आप सुनने जा रहे हैं हॉरर स्टोरी। आज की कहानी का नाम है रहस्यमय दरवाजा। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक कार्तिक नाम का लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं था। वह ज्यादातर जंगल में पेड़ पौधे के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। इसके लिए वह कई घंटों जंगल अकेले ही निकल जाया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना पसंद नहीं था। उसके पिताजी उसको आवारा लड़का समझते थे। उसके पिताजी चाहते थे कि कार्तिक कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए वह उसे मजबूरी में अपनी ही दुकान में काम करने को कहते थे। कार्तिक को अपने दुकान में काम करने की कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगता है। कार्तिक को पतंग उड़ाने में बहुत ही मजा आता था। ये वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाया करता था। कार्तिक की जिंदगी का कोई भी लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। कार्तिक के पिताजी जानते थे कि किराने की दुकान का काम कार्तिक के बस की बात नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद वह काम सीख जाएगा। एक दिन कार्तिक दुकान में बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर कार्तिक से छुट्टे पैसे मांगता है और कार्तिक बिना नोट चेक किए उसे खुला पैसा दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब कार्तिक के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ में लग जाता है। और जब उन्हें सारी बात का पता चलता है तो वह गुस्से से कार्तिक को दुकान से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। कार्तिक को अपने पापा की बात बुरी नहीं लगती है। दरअसल उसे दुकान में बैठने का बिल्कुल पसंद नहीं था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में न बुलाएं। कार्तिक अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे ओर चला जाता है और वहीं अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ते वक्त हवाएं तेज हो जाती है और कार्तिक की पतंग आसमान में लहराने लगती है। कार्तिक अपना पतंग जल्दी से नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है और पतंग एक जाके पेड़ में फंस जाती है। और कार्तिक पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ वह पतंग लटकी रहती है। कार्तिक पत्थर मारकर पतंग निकालने की कोशिश करने लगता है। अचानक कार्तिक की नज़र पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे वह देखकर चौंक जाता है। कार्तिक धीरे धीरे वह दरवाजे के करीब पहुंचता है और उसे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाजे कैसे हो सकते हैं और दरवाजा रहस्यमय लग रहा था। कार्तिक हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खुलते ही कार्तिक की नज़र फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने एक स्वर से सुंदर रहस्यमय दुनिया नजर आ रही होती है। कार्तिक धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ी से उतरने लगता है। जैसे ही कार्तिक रहस्यमय दुनिया की जमीन पर कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। कार्तिक चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते नजर आ रहे होते हैं। और तो और बड़े बड़े घर हवा में ही उड़ रहे होते हैं, जिनमें सोलर पैनल लगाए हुए थे। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में विद्युत प्रदान की जा रही होती है। कार्तिक ऐसी नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उल्टी थी। जो चीज आसमान में उड़ने वाली थी, केवल वही जमीन पर चल सकती थी, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की बहुत ही कमी थी, जिस वजह से जमीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी। इसीलिए पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही जमीन पर चल सकते थे। कार्तिक को यह नज़ारा बहुत ही अद्भुत लग रहा था।
कार्तिक को इस रहस्यमयी दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग कार्तिक से आके उसके बारे में पूछते हैं। कार्तिक बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पाता है। उसने इतना अद्भुत नजारा देखा था कि इसलिए उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही कार्तिक हवा में उड़ रहा होता है। इस दुनिया के इंसान कार्तिक को देखने के लिए चारों तरफ घूम रहे थे। कार्तिक के कपड़े और इन लोगों के कपड़े बिल्कुल ही अलग थे। इस दुनिया के इंसानों के कपड़े में सोलर चार्जिंग पैनल लगे हुए थे, जिसकी मदद से वह अपने शरीर में लगे गैजेट को इस्तेमाल कर पाते थे। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे, जो कि पृथ्वी की तुलना में कहीं ज्यादा आधुनिक थे। इस जगह पर भी पृथ्वी की तरह लोगों ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे और हर देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और आर्मी फोर्स भी थी। और कार्तिक इस दुनिया में अजनबी था, जिसकी वजह से लोग उसे संदिग्ध व्यक्ति समझ रहे थे और इसी कारण से कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्तिक बहुत विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। लेकिन उसकी बात किसी को समझ नहीं आती। यहाँ के लोगों की भाषा और शैली बिल्कुल अलग ही थी। ज्यादा लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। कार्तिक को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाना लाया जाता है। कार्तिक लोगों को अपनी बात समझाने में असमर्थ था, क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। कार्तिक की बात समझने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से उन्हें कार्तिक के बारे में बहुत ही हद तक जानकारी मिल जाती है और वह समझ जाते हैं कि कार्तिक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह से भटक कर यह हमारी दुनिया में प्रवेश कर गया है। इस दुनिया के लोग कार्तिक को अपने मेहमान समझने लगते हैं और कार्तिक के खाने पीने के लिए और शाही व्यंजनों की तैयारी की जाती है। कार्तिक इन लोगों की बदले व्यवहार से चिंतित था, क्योंकि वह इन लोगों की बातें समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही कार्तिक को खाने की टेबल के सामने लाया जाता है, कार्तिक के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह काफी देर से भूखा था। कार्तिक तुरंत खाने की टेबल के आसपास मंडराने लगता है और जैसे ही कार्तिक खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, तो उसे तुरंत उल्टी हो जाती है, क्योंकि खाने का स्वाद एकदम ही कड़वा था। कार्तिक को ऐसे खाने की आदत नहीं थी। खाने का अपमान देखकर दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आ जाता है। वह इशारों में कार्तिक को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन कार्तिक उन्हें मना कर देता है। कार्तिक उन्हें इशारों से समझाता है कि अपने लिए खाना वह खुद ही बना लेगा, केवल उसके खाने पीने की चीज उपलब्ध करा दी जाए। कार्तिक को पेड़ पौधे के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी। कार्तिक को किचन में भेज दिया जाता है। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद कार्तिक स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है। कार्तिक की खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों को मुंह में पानी आ जाता है। वह लोग भी कार्तिक का बनाया हुआ खाना चखना चाहते हैं। कार्तिक सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। कार्तिक का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी कार्तिक के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस दुनिया में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीजें बेहतर थी, लेकिन आज इन्हें खाना के असली स्वाद का एहसास हो चुका था। कार्तिक के बनाए खाने की बात दूर दूर तक फैलने लगती है। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, जिनके स्वागत में पूरे शहर को सजाया जा रहा था, लेकिन खाने की जिम्मेदारी कार्तिक को ही दी जाती है। कार्तिक अब इन लोगों के इशारे को समझने लगा था और इसे भी इस दुनिया में मजा आने लगा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में एक से एक अधिकारी आए होते हैं
और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। कार्तिक ने स्वाद का ऐसा नमूना पेश किया था कि इस दुनिया के सभी लोग स्वाद के दीवाने होने लगते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कार्तिक को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इससे खाना बनाने की सारी सुविधाएं सीखी जाए। प्रधानमंत्री के आदेश से कार्तिक को इस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता है और कार्तिक के रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर घर उपहार स्वरूप दिया जाता है। और कार्तिक की जिंदगी देखते ही देखते बहुत बदल चुकी थी और वह अब पृथ्वी कभी नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे कार्तिक इस दुनिया का अस्थायी नागरिक बन चुका था। इसके बाद कार्तिक ने वह रहस्यमय दरवाजा कभी नहीं खोला। इसी के साथ रहस्यमय कहानी का समाप्ति होती है। ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।